प्रभु यीशु मसीह का मीठा और पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। यीशु मसीह का नया वाचक का सिद्धांत व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा आपका सामने आके परमेश्वर के कलाम से थोड़ा समय बात करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। इसके लिए परमेश्वर को कोड़ी कोड़ी धन्यवाद। ग्रुप का सब एडमिन भाइयों और ग्रुप में सुनने वाला सब भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। पिछले हफ्ते में हम लोग कई प्रकार का शांति का बारे में हम लोग सुना था। आज मैं एक वाक्य पढ़ने चाहता हूँ। वैसा है भजन संगीता 17 का 15। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुंह का दर्शन करूँगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। ये सब्जेक्ट है, आज मेरा विषय है वो जो हमको देखता है। हमारा ही परमेश्वर हमको यीशु मसीह ने वायदा किया है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ है, ऐसा बोला है। कोई परमेश्वर दुनिया का कोई बोला नहीं, हम केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। इसके लिए ये वाक्य मैं आपके सामने पढ़ के बताया है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद स्वयं को दूसरों से अलग करता है और अपने विश्वास के शब्दों के माध्यम से अपने दृढ़ विश्राम की घोषणा करता है। ये उसका आश्वासन था कि वह प्रभु के चेहरे की धार्मिकता में देखेगा और प्रभु की समानता में संतुष्ट होगा। प्रचारक डीएल मूडी के दिनों में फेनी क्रॉसबी नाम की एक महिला थी जो सुसमाचार गीत लिखने में बहुत प्रतिभाशाली थी। उन्हें संगीत देती और उन्हें गाती थी। उसने 9,000 से अधिक अद्भुत सुसमाचार गीतों की रचना की थी और जिस बात ने इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया वह यह थी कि वह अंधी थी। उस बड़ी वांधा के बावजूद वो अपने दिलों में कभी थकी नहीं थी और वह अपने गीतों और अपने संगीत के माध्यम से अधिक आत्माओं को प्रभु के पास लाने के लिए दृढ़ थी। वह हमेशा कहा करती थी कि जब मैं स्वर्ग में पहुंचूंगी तो मेरी आंखें खुल जाएगी और सबसे पहले जिसमें अपनी आंखों से देखूंगी वह मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह होगा। तब तक मैं अपनी कल्पना की आंखों से प्रभु के चेहरे की महान और सुंदरता पर ध्यान करके आनंद रहूंगी। एक बार जब डीएल मूडी ने उन्हें एक विशाल सभा के साथ एक सम्मेलन में गाने के लिए बुलाया तो उन्होंने निर्मल लिखित भजन गाया, किसी दिन जीवन की डोरी टूट जाएगी और मैं आपके सामने न गाऊंगी, परंतु हे आनंद जो मैं राजा के सामने जागूंगा और मैं उस आमने सामने देखूंगा और कहानी सुनाऊंगा अनुग्रह द्वारा बचाई गई। और जैसे ही उन्होंने वह भजन गाया वो सभी उपस्थित लोग परमेश्वर के प्रेम के अभिषेक से भर गए और आंसू बहाने लगे। ये हम सभी परमेश्वर के लोगों को आश्वासन होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु को देखेंगे, वे उनके शुरू में परिवर्तित हो जाएंगे और वे उनकी समानता से संतुष्ट होंगे। जब हम अपना सांसारिक जीवन समाप्त कर लेंगे तो यह कितना बड़ा विशेषाधिकार होगा कि हम प्रभु को जो महिमा के साकार रूप में स्वर्ग में देखेंगे।
पवित्र शास्त्र कहता है, तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। यशायाह की किताब 33 का 17 वाक्य है। प्रेरित पौलुस भी उस दिन को बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह कहता है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 का 12 में लिखा है। परमेश्वर के लोगों, क्या आपके पास व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को देखने के उस अद्भुत अनुभव की अतुलता और आश्वासन है कि आप उस दिन को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? आपका मनन के लिए एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। वो पहला यूहन्ना 3 अध्याय इसका 2 है। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक हम प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानता है कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और मैं परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारा साथ में रहने के लिए चाहता हूँ। एक वाक्य पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्थावरण 33 का 12। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का ये प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वो दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रखा करता है। यहोवा आज हम सबको बिन्याम की आशीष देना चाहता है। जब मूसा ने बिन्याम के गोत्र के आशीष दिया तो उसने उन्हें यहोवा का प्रिय कहा। उसके जन्म के समय उसकी माँ ने उसका नाम बेन ओनी रखा, जिसका अर्थ है मेरा दुख का पुत्र। लेकिन उनको पिता ने इसे बदल दिया और उन्हें बेंजामिन कहा, जिसका अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र। हालांकि याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन बेथलेहम के पास कनान देश में केवल बिन्यामीन ही पैदा हुआ था। और यह इतना सुकून देने वाला है कि प्रभु उसे कहता है कि तुम मेरे प्रिय हो और तुम मेरे द्वारा सुरक्षित रूप से निवास करोगे। जैसे प्रभु हमको अपना प्रिय कहता है, वैसा ही हमको भी अपना आचरण ऐसा करना चाहिए जो उसे भाता हो। अपने आप को केवल वही करने के लिए प्रतिबद्ध करे जो उसे अच्छा लगता है। जब हम प्रभु यीशु को देखते तो ये कहे, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 19। जब हमारा जीवन यहोवा का भाता है तब वह हमें कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। वो भी हमारे संग रहेगा और बिन्यामीन की आशीषें भी देगा। हम उसकी सुरक्षा में निवास करेंगे। प्रभु यह भी वादा करता है कि हमको जीवन पर आश्रय देगा और अपने हाथों के नीचे रखेगा। केवल प्रभु ही हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और जिस प्रभु ने जीवन पर आश्रय देने का वादा किया है वह वास्तव में हमारे
जीवन के सभी दिनों में आपकी रक्षा करेगा, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा और हमारी आत्माओं का पोषण पालन पोषण भी करेगा। कई बार ऐसा लगता है कि इतनी दुर्घटनाओं और परीक्षणों के साथ दुनिया में कोई सुरक्षा नहीं है। शैतान बेतों को सत्य से दूर रहकर धोखा दे रहा है और उन्हें अधोलोक में ले जा रहा है, लेकिन यहोवा हमेशा आपकी रक्षा करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा और अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संगीता 121 का 7वां और 8वां वाक्य में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, अपने हृदय में केवल प्रभु को प्रसन्न करने का निश्चय करे। पवित्र शास्त्र को पढ़ने में, प्रार्थना में और अपने अनुकरणीय जीवन में दूसरे के लिए एक आदर्श बने और परमेश्वर की दृष्टि में होकर सब कार्य करे। यहोवा की आशीष हमेशा आप पर होगा। वो जीवन, वो जो विनम्र है, विनम्र, इसी कारण वो हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं को देश में ले आया है। यदि उस समय उसका कतनारहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेगा, तब जो वाचा में नो याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। लेविया का किताब 26 का 41 से 42 में लिखा है। नम्र लोगों के लिए परमेश्वर के पास विशेष आशीष है। यहोवा कहता है कि यदि हम अपने आप को नम्र करेंगे तो वह वाचा को स्मरण रखेगा और हमें आशीष देगा। वाचा शब्द वादों और आश्वासनों को संदर्भित करते हैं। जो कुछ यहोवा ने हमारे पुरखाओं से विश्राम के साथ देने को वचन दिया है, ये सब हमें भी देगा जब हम अपने आप को दीन करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय इसका 14। परमेश्वर को लोगों, खुद को विनम्र करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी एक घमंड के लिए जगह नहीं देनी चाहिए कि मुझे छुड़ाया गया है, मेरा अभिषेक किया गया है और मैं सियोन के रास्ता पर हूँ, और दूसरों को कमतर अंकते हैं। सामाजिक स्थिति, समुदाय या यहाँ तक कि चर्चा की सदस्यता के आधार पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। देखिए कैसे दानियल ने खुद को दीन किया और प्रार्थना की। दानियल परमेश्वर का एक जन था और पवित्र आत्मा की शक्ति से उसका अभिषेक किया गया था। दानियल का किताब 6 का 3 वाक्य। उसे यहोवा की ओर से यह भी गवाही मिली थी कि वह बहुत प्रिय था।
दानियल का किताब 9 का 23। वह न केवल दर्शन और सपने देखा सकता था, बल्कि उनकी व्याख्या करने की क्षमता से भी धन्य हो गया था। भले ही उसे इतने सारे वरदान दिए गए थे, लेकिन इनमें से किसी पर भी उसे कभी गर्व नहीं हुआ। इसके बजाय हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उसने खुद को बाकी इस्राएलियों के साथ जोड़ लिया और प्रार्थना की, परमेश्वर हमें क्षमा करे क्योंकि हमने पाप किया है। नेहम्याह की विनम्र प्रार्थना को भी देखे। वह सभी इस्राएलियों के साथ अपनी पहचान रखता है और प्रार्थना करता है। तो कान लगाए और आंखें खोल रखे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहा हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिया थे उनको हमने नहीं माना। नेहम्याह का किताब 1 का 6 और 7वां वाक्य में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन की हर परिस्थिति में अपनी विनम्रता प्रकट करे। ये काफी ना भूलों की विनम्रता आशीर्वाद की कुंजी है। तब आप अपने आप को नम्र करते हैं और प्रार्थना करता है तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आमीन भी देगा। यहोवा पुनर्निर्माण करता है। किधर भी हम टूट फूट गई तो पुनर्निर्माण करने वाला केवल हमारा परमेश्वर है। इसके लिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पूरा चिंता इसको कांधे में डालने के लिए वचन कहता है। यिर्मयाह का किताब 31 का 4 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वो तो फिर सिंगार करके डफ बजाने लगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। यहोवा कहता है कि वह आपको फिर से बनाएगा। हो सकता है कि जो कुछ भी अतीत में बनाया गया था उसे बीच में ही रोक दिया गया था या छोड़ा गया, तो एक प्रश्न भी सो सकता है कि क्या कभी भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। परंतु आज यहोवा आपको फिर से बनाने का वचन दे रहा है। एक धनी व्यक्ति था जिसने अपना भवन बनाना शुरू किया। जैसे ही इमारत को जमीन से कुछ फीट ऊपर उठाया गया, वह आदमी बीमार पड़ गया और भारी नुकसान से पड़ गया, जिसके कारण वह उस अवस्था से आगे इसे पूरा नहीं कर सका। समय के साथ भवन जर्जर अवस्था में आ गया था, लेकिन जब उनके बच्चों ने प्रभु की खोज की तो एक बड़ा चमत्कार हुआ और उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से मदद मिलने लगी। फिर इमारत बहुत ही कम समय में शानदार तरीके से बनकर तैयार हुआ। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे व्यक्ति से कर दी।
दुर्भाग्य से शादी के कुछ महीने के भीतर भी पति पत्नी के बीच कुछ कड़वाहट और मतभेद पैदा हो गया और उन्हें अलग होना पड़ा। जब लड़की अपने पिता के घर लौटी तो उसके माता पिता ने उसके लिए दिल से प्रार्थना की और परमेश्वर के प्रचुर अनुग्रह से उसके पति का हृदय परिवर्तन हुआ। वे फिर से जुड़ गए और उसका जीवन फिर से बन गया। यहोवा ने उस परिवार को बच्चों की भी आशीष दी। आज यहोवा आपस वादा कर रहा है, हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहाँ तू फिर सिंगर करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। यिर्मयाह की किताब 31 का 4 वाक्य। मूसा को फिरौन की बेटी का पुत्र कह गया। पवित्र शास्त्र कहता है, और मूसा को मिस्रैम की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थ था। प्रेरितों का काम 7 का 22। 40 साल से अधिक समय तक बिना उनका शाही जीवन अचानक रुक गया। उसे मिस्र से भागना पड़ा क्योंकि वो अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहा था और एक शक्तिशाली राजकुमार से वह मिद्यान के एक दिन चरवाह के रूप में कम हो गया था। पवित्र शास्त्र कहता है, ये यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ने उठाएगा। भजन संगीता 28 का 5। परंतु जब मूसा ने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया, जो होरे पर्वत में जड़ती हुई झाड़ी में उसे दिखाई दिया, जो उसका मोआब देश में 40 वर्ष का जीवन समाप्त हो गया और मूसा की बुलाहट फिर से बनी। मूसा के द्वारा यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्री दास्ता से छुड़ाया, उसने उन्हें फिर से बनाया। परमेश्वर के लिए लोग यहोवा आपके जीवन का भी पुनर्निर्माण करेगा। क्या वह पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर नहीं है? आज मैं आपके सामने बताया है कि हमारा परमेश्वर जो जो गढ़ना है, गढ़ना से हम लोग आगे जाते ये दुनिया में, ये मसीह जीवन, मसीह जिंदगी कठिन है, प्रयास के हम लोग हमारा रास्ता सकरा है और सीधा रास्ता कभी नहीं है। कष्ट, क्लेश, परेशान, दुख, सब विपत्ति हमारा सामने आते जाते बिल्कुल हमको शांति नहीं है ये मसीह जिंदगी में। लेकिन परमेश्वर ने हमको वायदा किया है, वो परमेश्वर हमारे साथ दुनिया का अंत तक है करके वायदा किया। इसके लिए हम हमारे जिंदगी में कुछ निराश लेके चलने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग इंसान है, हमारा मामूली चिंता में हमेशा हम लोग क्या चिंता करें, हम लोग कल क्या करेगा, कौन हमको संभालेगा, ये चिंता एक मनुष्य का हृदय में है। लेकिन परमेश्वर हमको वायदा किया है, तुम्हारा पूरा चिंता मेरा कंधे में डालो, क्योंकि मैं तुमको पालन पोषण करेगा, आगे चलाएगा, तुम्हारे साथ रहूँगा करके वायदा किया गया। ऐसा एक अच्छा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आप अपनाया क्या? यही हमारे मैं आज आपको पूछता हूँ, क्योंकि ये दुनिया में हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का कई तरह का सुसमाचार सुन गए। ये कैथोलिक से पेंतुकोस तक कई हजारों मंडली है। ये मंडली में आप है, उधर जाते आते कितना साल है तो पता नहीं, अगर 100 साल भी होगा, 50 साल होगा, 70 साल होगा, ये इतना साल भी आप उधर जाते
कोई पादरी पासवान का जो चर्च में बोलते हैं सुन के वापस आते हैं। वास्तव में आपका जिंदगी में रक्षा प्राप्त किया क्या, ये आप चेक करना चाहिए, क्योंकि ये नया नियम का ये कृपा युग में निश्चय हम लोग सुनना चाहिए प्रभु यीशु मसीह से द्वारा चुनने हुआ प्रेरित लोग ने कैसे सुसमाचार फैलाया। वो सुसमाचार का हिसाब से हम लोग आगे चल के हम लोग रक्षा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न व्यवस्था परमेश्वर ने लोगों को बीच में दिया था, लेकिन ये नया करार का ये कृपा युग में हम सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए, आज्ञा हम लोग सुनना चाहिए। वो यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ प्रेरित के द्वारा जो सुसमाचार फैलाया, वो क्या पढ़ाया सिखाया, क्या लिखा है, वो हिसाब से हम लोग आगे जाना चाहिए। नहीं तो हमारा उत्साह खतरा में है करके मैं आपको ये दोपहर का टाइम बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये ग्रुप द्वारा आप जो सुनते हर दिन एक ही विषय, हम लोग सब अलग अलग विषय द्वारा से आपसे सामने बात करता है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक व्यक्ति को नरक से लेके जीवन का मार्ग में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए लेके जाने का यही हमारा कर्तव्य, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम लोग कितना भी पासवान लोग भाई बहन नहीं भाई लोग इधर बात करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं आपको। हमारा विषय क्या है आप कभी जाना क्या पता नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ हमारे लक्ष्य एक ही है, आप एकमात्र परमेश्वर को अंगीकार करके ओ प्रभु परमेश्वर जो नया नियम में उत्पत्ति से लेके मलाकी तक जो कहलाता है यहोवा परमेश्वर, वही परमेश्वर देहधारी बनकर वही मानव रूप बनकर पृथ्वी में आया। वही परमेश्वर एक ही है, वो परमेश्वर नया करार का प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए मैं दो वाक्य पढ़ने के लिए चाहता हूँ आपका सामने। वो भजन संगीता 145 का 14 वाक्य ऐसा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। देखिए, और एक पढ़ना चाहो तो 136 का 8वां, यहोवा अंधों का आंख देता है, यहोवा झुके हुओं का सीधा खड़ा करता है। इधर देखिए भजन संगीता में हम लोग पढ़ा है, ये गिरते हुओं को कौन संभालता है, यहोवा संभालता करके लिखा है, और झुके हुओं का सीधा खड़ा करता है। वही 146 में भी लिखा है, यहोवा अंधों का आंख देता है, यहोवा झुके हुओं का सीधा खड़ा करता है। मैं लेकिन आपको पूछता हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर जूना करार में किसको ऐसा किया था? किसी को भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये काम कौन किया है? इसका लूका का समाचार 13 अध्याय इसके 11 पढ़ते हैं हम। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुंबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। देखिए, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इधर देखिए, भजन संगीता में हम लोग पढ़ा था, ये झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, लेकिन जूना करार में किधर भी यहोवा ने किसी को ऐसा किया करके वचन में नहीं लिखा है। ये 46 में भी ऐसा लिखा है, यहोवा अंधों को आंख देखता है। जूना करार में हम लोग किधर भी देखा नहीं है
यहोवा परमेश्वर किसी का आंख हाथ लगाकर खुला दिया करके किधर भी हम लोग देखा नहीं है, लेकिन ये हम लोग देखा है ऐसा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह के सामने कोई रोगी आया, इसको चंगा किया। जो अंधे आया, इसको अंधों आया, इसको आंख को रोशनी दिया। ओ, बिधरे ऐसा ओ बगरे अंधे बगरे गूंगे सब आया यीशु मसीह के सामने, और सबको यीशु मसीह ने चंगा किया। एक स्त्री 18 साल से भी ऐसा कुंपड़ी थी, इसको सीधा खड़ा के नहीं होता था, लेकिन इधर यीशु मसीह ने इसको हाथ ऊपर रखते और वो तुरंत सीधी हो गई। सो ये चुके हुई एक स्त्री था, लेकिन इधर भजन संगीत में लिखा है यहोवा झुके हुओं को सीधा करता है। वो काम किया यीशु परमेश्वर। सो ये जूना करार का यीशु परमेश्वर, नया करार का यीशु है करके आप मानते हैं नहीं है? क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोला, हमारा ये मसीह मंडल में, ये कैथोलिक से लेके पेंतुकोस्त तक मसीह मंडल में यीशु यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, मगर ये यहोवा परमेश्वर नया करार का यीशु मसीह एक करके कभी ये लोग मानता नहीं है। ये लोग त्रिदेव को मानते हैं। त्रिदेव मतलब पिता एक देव है, पुत्र एक देव है, पवित्रात्मा एक देव है करके बोल के लोग के बीच में ऐसा दुरुपदेश फैलाता है। इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ, आप इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रेरितों को काम 4 का बारे में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उतार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमेशा मेरा प्रचार में मैं अंत में एक कहता है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा सुसमाचार से एक व्यक्ति को आंख खोलना चाहिए। एक व्यक्ति अपना हृदय खोलकर इसको मालूम होना चाहिए, उद्धार करने वाला ये दुनिया में एक ही परमेश्वर है, वो जूना करार का यहोवा, नया करार का यीशु मसीह करके विश्वास करके ग्रहण करके और अपना अपना पापों के कबूल करके प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले तो इसका क्षमा मिलेगा और परमेश्वर का कल्याण में जोड़ लेगा। इसके लिए मेरा विनती है भाई बहन, आप जो कितने साल से ये दुनियादारी कौन सा भी कलीसिया में जाते हैं, सारी किसी मंडली में एकदम क्या घोटाला है, सचमुच किधर भी सच्चाई बोलता नहीं है। वो सत्य को चुप के घोटाला ये उपदेश सुनकर लोगों को अंधेरा में लेके अंत में वो नरक में लेके जाने वाला पासवान प्रेरित लोग है हमारा ये सब कलीसिया में। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, जो यीशु मसीह ने चुना हुआ प्रेरित लोग और चेला लोग कैसे प्रचार किया, वो उपदेश का अनुसार हम लोग आगे चलना चाहिए। ऐसा ये नमूना है, हमको देख सकते हैं पगला शताब्दी में पेंतुकोस्त का दिन जो पतरस ने 120 के साथ और बाकी चेलों लोग के साथ उठ के वो पेंतुकोस्त का दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वायदा किया, यीशु ने वायदा किया, इसका ऊपर आया। इसके बाद पतरस पगला शताब्दी पेंतुकोस्त का दिन प्रचार किया, तभी लोगों को समझ गया वो जो पतरस बात करता है वो सही है। हम लोग यीशु मसीह को मारा, क्रूस पे चढ़ाया, वो पाप है करके इसको समझ गया, क्योंकि वो दुनिया का पूरा इंसान का सारा पाप इसका कंधे में लेके कालवरी पहाड़ पर सूली पर चढ़ के इसका शरीर से बहाया हुआ लागू से हमको पाप
वो पाप का मोचन वो हमको मुफ्त से मिला है। लेकिन हम लोग वो मुफ्त से मिला कृपा वो हमारा जीवन में कैसे हम लोग हम लोग कैसे लेके आए हमारे जीवन में, इसके लिए व्यवस्था है। और बिना व्यवस्था में प्रभु का कोई भी वचन आगे नहीं चलेगा, क्योंकि जूना करार में किसी को पाप का मुक्ति के लिए एक व्यवस्था था, तभी भेड़ बकरियों को वो बलिदान करके 1 साल के पाप चिपके देता था। ऐसा यीशु मसीह आया, वो आदम से लेके सब मानव जाति को और आने वाला प्रभु मसीह का आने वाला दिनों तक जो जितना भी मनुष्य पैदा हो जाएगा, सबका पापों के लिए हमारे यीशु मसीह ने बलिदान हुआ, उसका खून बहाया। वो खून से द्वारा हमको क्षमा मिला, उद्धार मिला। वो उद्धार हमारे जीवन में कैसे हम लोग लेके आएगा, इसके बारे में प्रेरित का काम में लिखा गया, क्योंकि प्रेरितों ने प्रभु ने इसको आज्ञा दी, दुनिया के छोर छोर तक जाके सब जगह पे एक गवाही बनाओ करके बोला। ऐसा पहला शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन जो उधर इकट्ठा हुआ लोगों से प्रेरित पतरस ने प्रचार किया, तभी इसका वचन सुनकर सुनने वालों को हृदय चित्त गए और वे पतरस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। आज आप कलीसिया में जाते, कोई पादरी पासवान का सुसमाचार सुनने के बाद कोई पूछते हम लोग क्या करें, ऐसा सुसमाचार आजकल हम कलीसिया में नहीं सुनते। लेकिन ये GCNDSD ग्रुप द्वारा वो सुसमाचार प्रेरित लोग कैसे पहला शताब्दी से बात किया, वही उपदेश आज भी हम लोग आपके सामने सुनाता है। ये 2021 साल के पहले यरूशलेम में ऐसा घटना हो गया, वही वस्तुता वही उपदेश आज दोपहर को आपका सामने मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। आप कृपया करके हृदय खोलकर मन खोलकर सुनिए, तुम्हारा उद्धार के लिए तुम क्या करना चाहिए। इधर 120 और 11 चेलों के साथ पतरस उठ के ऐसा बात किया, तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाई, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरावो। इसके लिए आज क्या करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सुना मेरा भाई बहन, आप सुना है क्या करना चाहिए। पहला शताब्दी में लोग सुसमाचार सुनकर मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया। काय के लिए, पाप का क्षमा के लिए। आपका पाप का क्षमा मिला क्या? आप यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका पाप का क्षमा नहीं मिला। भाइयों बहनों, इसके लिए आपसे विनती करता हूं, ये वचन आप ठीक पढ़िए। प्रेरितों का किताब 2 का 27 और 38 पढ़िए। उधर पतरस ने कहा है, पहला इसका प्रचार में लोग से कहा, मन फिरावो और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरा भाई बहनों, ये लोग जो इकट्ठा हो गया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए, और वे प्रेरितों में शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो ऐसा लोग को परमेश्वर कलीसिया में जोड़ लिया। उसका
47 में लिखा गया, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आप परमेश्वर का कलीसिया में है क्या? आप कोई दुनिया वाला फलाना फलाना में कलीसिया है तो आपका उद्धार नहीं पाया। अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया तो आपका पाप से उद्धार नहीं मिला। इधर खुल्लम साफ लिखा है, अपना अपना मन फिराकर पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसके लिए मेरी विनती है, मेरा भाइयों बहनों, आप अभी तक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं ले तो आपका पाप से क्षमा नहीं मिला, आप पापी है, आपका जिंदगी अभी तक खतरनाक में, आपके रास्ते में कभी भी मरण आ सकते है, दुनिया से चले जाएगा। लेकिन इससे पहले ये सत्य वचन सुनकर, ये सत्य उपदेश सुनकर पहला शताब्दी में 3000 लोग कैसे प्रेरितों का वचन सुनकर मन फिरा के यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। ऐसा लोगों को परमेश्वर कलीसिया में जोड़ता था। इसलिए आज भी वही परमेश्वर का कलीसिया में आपको जोड़ने के लिए मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम्हारा पाप से तुमको क्षमा मिलेगा। इतना बोलकर मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहते होगा। प्रभु यीशु मसीह की जय।